नमस्कार, दिस इज़ कनिष्क चौधरी। आज से हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जिसका हैशटैग होगा ओशो बोलते हैं। इसी हैशटैग के साथ आपको सारी वो बातें पता लगेंगी जो ओशो ने अपनी ज़िंदगी में कही हैं, वो बातें जो आज भी मेरी ज़िंदगी में मैटर करती हैं। मेरे मन में कोई सवाल उठते हैं, मन में दुविधा होती है, ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो किस तरीके से ओशो की 50 साल पुरानी चीज़ें, प्रवचन मेरी ज़िंदगी में आज भी प्रभावित होते हैं और मुझे उन सवालों का जवाब मिल जाता है। ओशो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में और मेरी तरह हज़ारों लोगों की लाइफ में, क्योंकि ओशो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जो खुल के अपनी बातों को रखा करते थे। उनके बहुत सारे हेटर भी हैं जो उनको हेट किया करते थे, जो उनके विरुद्ध थे, और बहुत सारे उनके फेवर में भी थे। तो मैं उनकी अच्छाई देखता हूँ, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी समझ, देखने का नज़रिया वो एक बिल्कुल यूनिक था। तो उनकी सारी बातें मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको बताया करूँगा और बहुत ही फॉर्मल वे में बैठा करूँगा, आराम से आपसे बातें करा करूँगा, इंटरेक्ट करा करूँगा, और जो उनकी चीज़ है, जो उन्होंने बोली है, उससे जो मैंने समझा है उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश किया करूँगा, जिससे शायद आपको भी मदद मिले और आपका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, ज़िंदगी जीने का नज़रिया इस तरीके से आप बदलें जो आप समाज का एक अच्छाई की ओर समाज को लेके जाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो इसी तरह से बैठा करेंगे हम। वीडियो थोड़ी लंबी होया करेंगी, हो सकती है लंबी हुआ करें, क्योंकि उनकी बातें इस तरीके में अपने समझाने की कोशिश आपको किया करूँगा। कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, रॉ वीडियो को रखा करेंगे और समझने की कोशिश किया करेंगे। आपके पास भी जब समय हो आप तब ये वीडियो देखा करें। तो बात करते हैं ओशो ने आखिर मन को और दिमाग को किस तरीके से अलग किया है, मन को किस तरीके से प्रभावित बताया है कि मन आपका ज़्यादा बड़ा है आपके दिमाग से। वह चीज़ सारी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ओशो हमेशा ये कहा करते थे कि जब भी आपके अगर मनुष्य कुछ करना चाहता है अपने दिमाग से, तो वह कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कहना था कि दिमाग जो कैच करता है चीज़ें, वो आपकी बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होने के बाद अपनी चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करता है, स्थापना करने की कोशिश करता है, और फिर उन चीज़ों पे हम चलना चाहते हैं। जबकि हमारा अंदरूनी मन, हमारी आत्मा, वह चीज़ शायद गवाही ना दे कि हम ये चीज़ करें, चाहे वो कोई भी काम हो, आपका प्रोफेशन से लेके, आपको पैसे कमाने से लेके, या कुछ भी हो। ओशो का सीधा कहना था कि आपके मन में जो बातें हैं, आपके मन जो चीज़ करना चाहता है वही आप कर सकते हैं, क्योंकि ओशो बताते हैं कि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस यानी जो हम चीज़ देख रहे हैं, जो हम चीज़ कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम चीज़ें, वो हमारा सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी जो 9 हिस्से हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हैं, जो हमारी आत्मा चाहती है वो सारी चीज़ होती हैं। तो हम एक माइंड से, यानी कॉन्शियस माइंड से जो चीज़ करना चाहें वो हम कभी भी नहीं कर सकते जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ की गवाही न दे, वो चीज़ करना ना चाहे। उन्होंने इस तरीके से चीज़ बताई, इस तरीके से समझाने की कोशिश की हमें कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे घर के दरवाजे की तरह है, जो हमारे बिल्कुल सामने है, सटीक सामने है। और जो हमारी तिजोरी होती है, जो हमारी प्रीशियस थिंग होती हैं, जिन्हें हम संभाल के रखते हैं, जैसे हम सोना, हमारा सोना कहाँ रखा हुआ घर में, जो हमारी सबसे सेफ जगह होगी घर के दरवाजे पे। तो आप अपना सोना रखते नहीं हो ताकि चोर चुरा के ले जाए, आप क्या करते हो, अपनी उस महत्वपूर्ण चीज़ को आप कहाँ रखते हो, उस महत्वपूर्ण चीज़ को आप अपनी सेफ में, अपनी अलमारी में, गोदरेज की वो महंगी वाली अलमारी में पैक करके रखते हो अंदर। गोदरेज की अलमारी में वो भी एक पैकेट में बंद करके अच्छे से पैकेट रखते हो, ताकि कोई इसे देखे ना, ताकि इसे कोई चुराए ना। इसी तरह से वो कहते हैं कि हमारा दिमाग ये बाहर की चीज़ों में हमेशा लगा रहता है। दिमाग हमारा दरवाज़ा है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो हमारी बिल्कुल अंदर बैठी हुई है छुप के। जो वो चीज़ कहती है हम उसे ही मानते हैं। हम अपने दिमाग की बातें कभी नहीं मानते। हम दिमाग क्या करना जरूर चाहते हैं जो हमारा दिमाग सोच रहा है, लेकिन हम जब उस चीज़ में नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें नहीं पा पाते हैं, हम उन चीज़ों में नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम उन चीज़ों से अपनी आत्मा को भी दुख पहुंचाते हैं। ओशो कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक मनुष्य है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कहता है, दूसरे आदमी से कहता है कि तू जा और पेड़ में पानी डाल गया। तो वह आदमी क्या करता है, वह उसके पत्तों पे पानी डाल देता है और फिर सोचता है कि इस पत्ते में पानी डालने से ही पेड़ उगने लगेगा।
लेकिन क्या आपने कभी देखा है पत्ते पे पानी डालने से पेड़ उगे? नहीं। जब तक उसकी जड़ों में पानी नहीं जाएगा, उस पेड़ की जड़ों में पानी नहीं जाएगा, तब तक पेड़ कभी नहीं उग सकता, क्योंकि उस पत्ते में इतनी शक्ति नहीं है कि वह पत्ता उस जड़ को एनर्जी दे सके, उस एनर्जी को पोषक तत्व पहुंचा सके उस जड़ तक। लेकिन उस जड़ में इतनी ताकत है कि उस पत्ते तक वह पानी पहुंचा सकती है। तो जब हम उस जड़ में पानी डालते हैं तो वो नए नए पत्ते उगाती है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा का संचार है, जड़ से ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरह से हमारे मन से हमारी ऊर्जा का संचार होता है, मन से सारी चीज़ें निकलती हैं जो दिमाग उसे पकड़ता है। तो यानी दिमाग को एक पत्ते की तरह बताया गया है और हमारे मन को, हमारी आत्मा को उस जड़ की तरह बताया गया है। तो हमें हमेशा उस जड़ पर काम करना चाहिए, हमें हमेशा पानी अपनी जड़ को देना चाहिए, यानी अपनी आत्मा को, जो आत्मा को सूक्ष्म लग रही है, अच्छी चीज़ें लग रही हैं, आत्मा को खुश करने वाली चीज़ करनी हमें चाहिए। यही एक बहुत अच्छा और प्राइम एग्जाम्पल ओशो देते हैं कि चीज़ें वही करनी चाहिए जो आत्मा चाह रही है, ना कि जो दिमाग चाह रहा है, ना कि वो पत्ता चाह रहा है। इसी तरह से एनर्जी जब भी निकल के आती है हमारे शरीर से, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो ऊर्जा जब भी निकल के आती है जब हमारी आत्मा वह चीज़ कोशिश करे करने का। हम जिंदगी में कुछ चाहते हैं, मैं अपने शब्दों में बताता हूँ, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं तो हम उस चीज़ को जब भी पा पाते हैं, जब भी अचीव कर पाते हैं उस एम को, जब हम उस चीज़ को अपनी आत्मा से चाहें। हम सिर्फ अपने दिमाग से सोच के और अपने ख्वाब बना के अगर वो चीज़ करना चाहें तो हम कभी नहीं पा सकते। चीज़ हमेशा आत्मा वाली पाई जाएगी। तो ये ओशो के कुछ विचार थे। मैं समझता हूँ इन चीज़ों से आपका नज़रिया बदलेगा। ये पेड़ वाला एग्जाम्पल, जो पेड़ को, पत्ते को पानी देने वाला, जड़ को पानी देने वाला, और घर के दरवाज़ा और घर की प्रीशियस थिंग्स को अंदर तिजोरी में रखने वाली चीज़, ये आपको मदद करेंगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी एग्जाम्पल जो ओशो दिया करते थे, ये चीज़ें दिमाग को अलग सोचने का नज़रिया देते हैं, अलग चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, एक नई इमेजिनेशन हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं कि यार ये भी तो कुछ बात है जो है। इसी तरह की ओशो बातें, एग्जाम्पल दिया करते थे, बताया करते थे और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से रखने की कोशिश किया करते थे। तो मैं उनके बहुत छोटे छोटे अंश आपको बताया करूँगा कि कैसे आपको वही काम करने हैं, कैसे वही चीज़ फॉलो करनी है जो ओशो बताया करते थे, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये आत्मा और दिमाग के विषय में ओशो ने बात की थी जो मैंने आपसे बताई है। उम्मीद करता हूँ आप कुछ चीज़ समझ रहे होंगे। अपनी ज़िंदगी में आपको सरलता मिलेगी इन चीज़ों को फॉलो करके। इस तरीके की ओशो की वीडियोस मैं लेके आया करूँगा, अनकट रॉ वीडियोस। कोई मुंह से गलत वर्ड भी निकलते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश किया करूँगा। और एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ कि ओशो ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी प्रवचन दिए हैं, ना कभी उन्होंने सॉरी बोला कि मेरे मुँह से गलत निकल गया या मुझे क्षमा कर दो, कभी ऐसे वर्डों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। और हजारों की संख्या में उन्होंने प्रवचन दिए हैं, देश में विदेश में हजारों जगह दिए हैं। बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही तगड़े गुरु थे और उनकी बातें मैं आपको बताया करूँगा किस तरीके से वो सोचा करते थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, कुछ नई चीज़ देखने को मिली है, आपको मज़ा आया है देख के, समझने के लिए आप उत्सुक हुए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। राइट, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।